श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा गया है कि जो लोग लर्नड होते हैं, विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं ना, वो जब तक कोई दुख आया नहीं है तो उसके अजम्पशन में पहले से रोते नहीं है। और जब कोई घटना घटित हो ही गई है, अब जब उस पर कुछ किया नहीं जा सकता तो रोने में वो अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, वो कर्म प्रधान होते हैं। आज जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो लोग इस दुख में है, इस पीड़ा में है कि उन्होंने किसी को खो दिया है, या तो परमानेंटली खो दिया है या टेम्परेली खो दिया है। जो भी रीज़न है, जिसने जिसको भी खो दिया है, आज उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है। आपने जिनको भी खो दिया है ना, हो सकता है वो दो तरह का हो। एक तो हो कि उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया हो, और दूसरा कि शरीर तो नहीं छोड़ा मगर आपको छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया। देखिए, जिन लोगों ने शरीर छोड़ दिया है ना, आप ये मानिए कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि हम ह्यूमन बीइंग ना इतने सेल्फिश होते हैं कि कोई हमें छोड़कर जाता है ना तो भी हमें ये दुख होता है कि वो अब हमें छोड़कर चला गया। मौत के बाद भी हम अपना ही सोचते हैं। पता है, मैं 100 बात भी कहूँगी फिर भी जो दुख है वो दुख है, वो कम नहीं होगा। लेकिन ये सब कुछ तो होता रहेगा, लाइफ में आगे तो बढ़ते रहना है। जो चले गए ना, आप ये मान कर चलिए कि उनका जाना बहुत ज़रूरी था, तभी बाबा उनको अपने पास बुलाए हैं और बाबा उनको अपने पास रखे हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है ना कि आप जितना बार सोचेंगे ना, या जितना बार उस सिचुएशन को इमेजिन करेंगे जब लास्ट टाइम आपने उनको देखा है, तो आपको ना बार बार रोना आएगा। अब वो करना बंद करिए। रो लिया ना आपने, बहुत रो लिया, जितना रोना था उतना रो लिया, अब बस, अब नहीं रोना है। क्योंकि अगर वो सामने होते तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, और अब जब वो है नहीं तो अब कोई फ़ायदा नहीं है रोने का। रोया, आपको बुरा लगा, मन हल्का कर लिया, लेकिन इस चीज़ के कारण ना अपने आप को डिप्रेशन में या फिर दुख में ले जाके परमानेंटली अपने लाइफ को ब्लॉक नहीं करना है। क्योंकि ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं हुई है, हर घर पे कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें किसी का कोई प्रिय चला गया। आप तो इतनी उम्र तक भी देखे, कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं ना कि बच्चे की जन्म होते उसकी माँ की मौत होती है, कोई एक ही बच सकता था और एक को मरना था। ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न होती हैं। कम से कम उससे बेहतर पोजीशन पर तो आप थे ना, या आप हो। तो यहाँ होता है, ऐसा दुख मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं है जो आपको मिला। इसलिए अब जो हो गया वो हो गया, जितना रोना था आपने रो लिया, अब बस करें, अब नहीं रोएंगे। और जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं, जिनके लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है, तो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हो तो फिर उसे पिंजड़े में कैद करके मत रखो। आपने प्यार किया, आप अपनी तरफ से लॉयल थे, अब वो उस इंसान पर है ना, उसने किया या नहीं किया। अगर वो नहीं किया तो जबरन आप किसी का प्यार नहीं ले सकते। कितना भी कुछ भी करा लो, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। आप डर बना सकते हो, डर से थोड़ा बहुत इंसान आपके बारे में सोचेगा, लेकिन जो बिना किसी बंदिश के आता है ना, वो चीज़ नहीं आएगी। तो इसलिए बाबा ने आपको अलग कर दिया, क्योंकि अलग होना ज़्यादा सही था। साथ रहते तो परिस्थिति बिगड़ जाती। बात यही है। अब जो आपका नहीं है उसके लिए क्यों रो रहे हैं? इतने सारे लोग तो हैं जो आपके हैं, जिनको आपने टाइम नहीं दिया उस व्यक्ति के कारण, जो एक बार में आपको छोड़कर चला गया। अब उनको टाइम दीजिए, उनसे बातें करिए। और एक बात जो मैं और कहना चाहती हूँ कि जब आपको कोई चीज़ फील हो ना किसी के लिए, अगर आपको लगे कि कुछ भी फील हो किसी भी इंसान के लिए, अगर आप किसी से प्यार भी करते हो ना, उसको यार उस मोमेंट पे एक्सप्रेस ज़रूर कर दो आप, ताकि फ्यूचर में ना कभी रिपेंटेंस नहीं हो। पास्ट में आपने किया या नहीं किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आज से ना एक नियम बांध लीजिए, अगर आप किसी की केयर करते हैं या करना चाहते हैं ना तो कर लीजिए। अगर आपका मन हो रहा है किसी से पूछने का कि कैसे हो तुम, तो पूछ लीजिए कि कैसे हो। इतना मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा एकदम से मेरा मैसेज आया तो। सिर्फ यही नहीं, मतलब किसी भी रिलेटिव से बहुत सालों बाद भी अगर इच्छा हो गई है बात करने की, कर लीजिए। क्योंकि जब तक लाइफ है ना, तब तक मन मुटाव या बहुत सारी चीज़ें, बाउंडेशंस, बहुत कुछ रहता है। लेकिन एक बार वो ख़त्म होता है ना,
जब इंसान चला जाता है तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है, उसके बाद रिपेंटेंस, कुछ चीज़ें रहती हैं जो अधूरी हैं और वो आपको बार बार तंग करती है कि यार हमने कर लिया होता ना तो अच्छा रहता। इसलिए जो आज मन में है उसको पूरा करिए आज के आज, जिससे बात करना है उससे करिए। मैं तो यही करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। कभी कभी ना मुझे कुछ लोग कह भी देते हैं कि भाई तुम उस इंसान से बात मत करो, वो बहुत एरोगेंट है, बहुत ऐसा है वैसा है, पर टचवुड बाबा की कृपा से आज की ही बात बता रही हूँ, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि तुम जिसके साथ इतनी फ्रेंडली हो के आराम से हो ना, वो बहुत एरोगेंटली लोगों से बातें करती है, वो अच्छी नहीं है। मुझे कहा ठीक है, सबके अपने अपने ये होते हैं, मेरे साथ तो उसने ऐसा नहीं करा और ज़्यादा मतलब नहीं रखना है किसी से। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ फ़ील होती है ना, मैं उस चीज़ को वहाँ पे करके ख़त्म करती हूँ। अगर मुझे किसी को ये पूछना है कि तुम ठीक हो ना, तो मैं पूछ लेती हूँ। मैं ये सोचती नहीं हूँ कि वो क्या सोचेगा, जो सोचेगा सोचेगा, सोचने दो, सोचने वाले का मन है। पर आपको कोई चीज़ लग रहा है ना, आप कर लो, आपको अच्छा फ़ील होगा। आप रिपेंट नहीं करोगे एटलीस्ट कि आपने केयर नहीं करा था। चलिए इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर।